सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल्स के थ्रू हम लोग किस तरीके से स्टरलाइजेशन करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो स्टरलाइजेशन एक हमारी ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बैक्टीरिया फ्री करते हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं जिसको में से हमको माइक्रोब्स निकालना है, मींस उसमें से हमको माइक्रो फ्री करना है हमारे सैंपल को, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, केमिकल्स यूज़ करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमको यही देखना है कि केमिकल के थ्रू हम लोग किस तरीके से स्टरलाइजेशन करते हैं। तो केमिकल्स जो मेथड होती है इसमें हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ करते हैं जो कि हमारे सैंपल के अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर सकें, राइट। तो केमिकल्स वो हमको यूज़ करना है जिसके अंदर प्रॉपर्टी हो क्लिंग करने की, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। हम लोग देखेंगे कौन कौन से केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन मेथड्स के अंदर। तो पहला जो आता है वो आता है अल्कोहल, राइट। मीन्स हमको जो केमिकल यूज़ करना है वो है हमारा अल्कोहल। सेकंड, एल्डिहाइड को हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद फिनॉल्स को हम लोग यूज़ करेंगे, हैलोजेंस को यूज़ करेंगे, मेटेलिक सॉल्ट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स को हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग स्टेरिलिटी गैसियस को यूज़ करेंगे। मीन्स जो गैस हम लोग यूज़ करेंगे वो हमको स्टेरिलाइज कंडीशन में हमको यूज़ करना है। तो ये जो आपके सामने ए से लेके जी तक जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे हमारे केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स को यूज़ करके हम लोग अपने प्रोडक्ट को, अपने सैंपल को, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमको स्टरलाइज करना है वो हम लोग स्टरलाइज करेंगे बाय यूजिंग दीज केमिकल्स। अल्कोहल जो होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल का क्या काम क्या होता है। अल्कोहल सबको पता है, बहुत ही कॉमन नेम है, सबने सुना हुआ है। ये एक ऐसा केमिकल है, कॉमन केमिकल है जो कि डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है और एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ होता है। मीन्स ये दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, डिसइंफेक्टेंट भी और एंटीसेप्टिक भी, राइट। और यूज टू रिड्यूस द सरफेस माइक्रोफ्लोरा ऑफ स्किन एंड फॉर डिसइंफेक्शन फॉर क्लीनिंग ओरल थर्मामीटर्स, राइट। उसके बाद अगर हम लोग एल्डिहाइड को देखें कि एल्डिहाइड का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड्स के जो केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग ग्लूटरल्डिहाइड को भी यूज़ करते हैं। मीन्स हमको फॉर्मल्डिहाइड भी यूज़ करना है और हमको ग्लूटरल्डिहाइड भी यूज़ करना है। तो हम लोग को दोनों टाइप की जो कंपाउंड्स हैं हम लोग एल्डिहाइड कंटेनिंग, वो हम लोग को दोनों यूज़ करना है। कौन कौन से, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी भी एंटी माइक्रोबियल होती है। मीन्स ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये एक्वस फॉर्म ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये एक एक्वस फॉर्म होता है जो कि होता है फॉर्मेलिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे किल करता है, तो ये करता है जो भी न्यूक्लियस होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके जो प्रोटीन होता है
न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड, उसको ये डीनेचर कर देता है। और फॉर्मल्डिहाइड जो गैस होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है अगर हमको अपने रूम को सैनिटाइज करना है, लेबोरेटरी को सैनिटाइज करना है, ठीक है, स्टरलाइज करना है, तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड गैस का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो फॉर्मल्डिहाइड गैस हमको कब यूज़ करनी है? फॉर्मल्डिहाइड गैस हमको यूज़ करनी है उस कंडीशन में जबकि हमको अपने रूम को या फिर लेबोरेटरी को क्या करना है? बैक्टीरिया फ्री करना है, स्टरलाइज करना है। तो वो कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड गैस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो ग्लूटरल्डिहाइड हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? वो हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबोरेटरी के अंदर से या फिर जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी थेरेपी या फिर जो भी थेरेपी के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फिनॉल, ठीक है, तो हमारा जो फिनॉल है, फिनॉलिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये दोनों तरीके से एक्ट करते हैं। फिनॉलिक कंपाउंड, इन फिनॉलिक कंपाउंड्स को हम लोग एंटीसेप्टिक, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? एंटीसेप्टिक की तरह और डिसइंफेक्टेंट की तरह हम लोग इन सारे कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं ये एक प्योर फिनॉलिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये यूज़ होते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह, इंक्लूडिंग प्योर फिनॉल्स, ठीक है। इसके अंदर हैलोजन कोई भी ग्रुप अटैच होता है या फिर अल्कलाइल ग्रुप भी कोई भी अटैच हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो वो है हमारे हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस क्या होते हैं? अगर हम लोग बात करें हैलोजेंस क्या होते हैं, तो हैलोजेंस जो होते हैं उसके अंदर जो केमिकल्स आते हैं वो क्लोरीन और आयोडीन आते हैं, राइट। क्लोरीन और आयोडीन की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये क्लोरीन और आयोडीन जो होते हैं ये जर्मिसाइडल होते हैं, मीन्स ये जर्म्स को क्या करते हैं? किल करते हैं। तो क्लोरीन जो होता है ये वाइडली इसको हम लोग यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं? जर्म्स को किल करते हैं, राइट। तो जर्म्स को इन लोग किल करेंगे। द कन्वेंशनल फॉर्म आर हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये टाइप के जो केमिकल्स होते हैं ये जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग मोड ऑफ एक्शन को ध्यान में दें तो ये इनका मोड ऑफ एक्शन होता है ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करते हैं, राइट, जो कि हमारे माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें आयोडीन, तो आयोडीन जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो टिंचर्स ऑफ आयोडीन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या यूज़ होता है? टिंचर्स ऑफ आयोडीन, इसको हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं टू ट्रीट अ वुंड्स। मतलब वुंड्स अगर हमको हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग किसको यूज़ करते हैं? आयोडीन को यूज़ करते हैं। और आयोडीन मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है? ये हमको टिंचर्स ऑफ आयोडीन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेटेलिक सॉल्ट्स, तो जो मेटेलिक सॉल्ट्स होते हैं ये मेटेलिक सॉल्ट्स एक तरीके से कंपाउंड्स ऑफ हैवी मेटल्स, ये एक हैवी मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हमारे जो कंपाउंड्स अगर नेम हम लोग देखें तो वो आते हैं मरकरी, आयरन, जिंक, सिल्वर एंड कॉपर। ये जो मेटेलिक आयंस हैं ये आयंस की प्रॉपर्टी होती है एंटी माइक्रोबियल, मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये माइक्रोब्स को क्या करती है? ट्रीट करती है। माइक्रोब्स को ट्रीट करती है मतलब माइक्रोब्स के ऊपर एक्ट करके उसको किल करती है, मीन्स इनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। इसका मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये क्या करती है?
जो सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसके साथ कंबाइन होके उसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, मेटेलिक सॉल्ट्स जो होते हैं उसकी तरह भी हम लोग अपनी चीज़ों को स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सिल्वर कंपाउंड्स क्या होते हैं। सिल्वर जैसे हमने बताया, सिल्वर की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, जर्मिसाइडल होती है, मीन्स वो जर्म्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स भी जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, ये इनकी प्रॉपर्टी भी एंटी माइक्रोबियल होती है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब होता है कि ये माइक्रोब्स को क्या करेंगे, किल करेंगे। माइक्रोब्स को किल करके क्या करते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी मतलब ये माइक्रोब्स को किल करेंगे और हमारी चीज़ों को क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज का मतलब होता है कि जो भी हमारा सैंपल है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना। तो इस तरीके से हम लोग जो क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स होते हैं उनको यूज़ करके अपनी किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो मोड ऑफ एक्शन से मतलब होता है कि जो सेल होती है, सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको क्या करेंगे, ये किल करेंगे। तो जो सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करेंगे, जो भी सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं तो प्रोटीन को क्या करेंगे, किल करेंगे। किल करने के बाद क्या होता है कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। तो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं तो वो क्या करेंगे, जो भी कंपोनेंट्स हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको ये क्या करेंगे, किल कर देंगे। किल करने के बाद हमारी जो भी चीज़ें रहती हैं वो क्या हो जाएंगी, माइक्रोब्स फ्री हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ को भी यूज़ करके माइक्रोब्स फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि स्टरलाइजिंग गैसेस क्या होती हैं, तो जो स्टरलाइजिंग गैसेस होती हैं ये गैसेस का काम क्या होता है कि इनको यूज़ करके हम लोग जो भी हमारा सैंपल है या जो भी हमारा मटेरियल है उसको हम लोग माइक्रो फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय स्टरलाइजिंग गैसेस हम लोग अपनी जो भी अपने सैंपल्स हैं, जो भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उनको क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी किसी भी चीज़ को अगर हमको माइक्रो फ्री करना है तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्टरलाइज गैस यूज़ करके उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है फॉर्मल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड और बीटा प्रोपियोलैक्टोन। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हमारी चीज़ को माइक्रोब्स फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो मोड ऑफ एक्शन से मतलब होता है कि ये क्या करेंगे, किल करेंगे। किसको किल करेंगे, जो भी हमारे जो सैंपल होते हैं उसके अंदर जो भी एंजाइम्स जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है, तो ये इथिलीन ऑक्साइड्स जो होता है इज़ ड्यू टू अल्कलाइनेशन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एंजाइम। तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से अपना स्टरलाइजेशन शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बीटा प्रोटियोलैक्टोन ये भी क्या करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोसाइडल होती है, मीन्स ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन को डीनेचर करके अपना एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इन सारी प्रोसेस को हम लोग यूज़ करके अपनी किसी भी सैंपल को, किसी भी प्रोडक्ट को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ करके केमिकली अपने किसी भी प्रोडक्ट को स्टरलाइज कर सकते हैं।
तो डिफरेंट टाइप्स के जो रिएजेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की होती है। तो बाय यूजिंग दिस केमिकल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी सैम्पल प्रोडक्ट को स्टरलाइज कर सकते हैं। थैंक यू।